जय हिंद आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम प्लस। मैं मयंक श्रीवास्तव, संस्थापक एग्जाम प्लस। आज आप सभी लोगों के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन लेके आया हूं जो आपको यहाँ पे या आपकी किसी भी तरीके की परीक्षा को अगर आप दे रहे हैं तो उसके प्रिपरेशन को और इनहेंस करने के काम आएगा। एग्जाम प्लस प्राउडली लॉन्च करता है अपने टेस्ट सीरीज के पोर्टल को, जिसका वेबसाइट पे आप जाएंगे test.examplus.org.in पे। तो जब आप यहां पे इंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा, जिसमें आप यहां पे देख सकते हैं इंफॉर्मेशन कि 4000 प्लस बच्चे इसमें अभी एनरोल्ड हैं। 1600 प्लस एग्जाम्स के यहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, जिनके 85,000 प्लस 85,000 से ज्यादा टेस्ट पेपर यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो अब जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ आप जो भी एग्जाम देना चाहेंगे उनकी सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। जैसे आप अगर सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये सिविल सर्विस के एग्जाम का सेक्शन है, ये एसएससी के एग्जाम का सेक्शन है। यहाँ पे आप आएंगे अगेन तो फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स का यहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा। ठीक है, फिर डिफेंस और पुलिस का एग्जाम देना है तो उसका रेलवे के एग्जाम के लिए अलग सेक्शन है, बैंकिंग के एग्जाम्स का सेक्शन है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए एग्जाम का यानी कि मॉक टेस्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट क्या है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। सीयूईटी के एग्जाम है, टीचिंग के एग्जाम्स जो होते हैं उनके, लॉ के, आर्ट्स के, कॉमर्स के जो एग्जामिनेशंस है उनके, स्कूल लेवल ऑल इंडिया मतलब सीबीएसई और आईसीएससी के जो एग्जाम्स आपके होते हैं, जो क्लास के एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 10th के, 11th के, 12th के, 9th के, 6th के, उन सबके टेस्ट पेपर इसमें आपको अवेलेबल मिलेंगे। मैनेजमेंट के जो भी पेपर होंगे वो मिलेगा। मेडिकल कॉलेज या मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपके टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, उनसे रिलेटेड सारा टेस्ट सीरीज इस पे अवेलेबल है। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी टेस्ट पेपर होते हैं वो उसका सारा आपका मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सब अवेलेबल है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए जो पोस्ट होती है, जो उसके लिए या तो एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, उसका है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के कोर्सेज के एग्जाम्स भी हैं, पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, और रिसर्च के सारे पेपर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। जो टेस्ट सीरीज है उसकी मैं बात करूँ वो सारे आपको मिलेंगे। फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, स्कूल लेवल जो स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, दिल्ली बोर्ड हो गया, इस तरह के बोर्ड्स के भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉरेन एजुकेशन में आइल्स वगैरह है, उसके पेपर का भी मौका आप यहाँ पे दे सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी इंक्लूड किए गए हैं, डीएल और डिजाइनिंग्स एंड आईटी प्लेसमेंट्स के पेपर भी दिए। तो लगभग आपको सारे वो यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये आपका, आपके जो भी एग्जामिनेशंस को आपको देना है उनके लिए। अब मैं आपको एक थोड़ा सा इसका बताता हूं कि अंदर इसमें आपको, जैसे आपको अगर डिफेंस का और पुलिस का एग्जाम देना है, आपके अभी यूपीपी का एग्जाम आ रहा है, तो यूपीपी के आप जैसे जितने तरीके के एग्जाम कंडक्ट कराती हैं ये, आप वो सारे एग्जाम्स पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अभी जैसे मैं बात कर रहा था यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, यूपीपी का, तो आप यूपी पुलिस के कांस्टेबल का, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, यूपी पुलिस एसआई कॉन्फिडेंशियल, सब इंस्पेक्टर, और ऐसे जो भी एग्जाम्स होंगे वो सब आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको ओपन किया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी जो इसका एग्जाम होने वाला है आपका जून में, उसको आपने ओपन किया। इसमें अब आपको अंदर अलग अलग सेक्शन मिलेगा, मतलब इसमें आपको सेक्शनल एग्जामिनेशन मिलेंगे। ये जैसे आपने यहाँ देखिए ओपन हुआ है क्या, अभी अभी ओपन हुआ है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के अलावा आपका सेक्शनल टेस्ट भी है, वो अलग अलग सेक्शन का, जैसे जीएस का अलग है, मैथ्स का अलग है, रीजनिंग का अलग है, वो भी होगा। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर अलग से दिए हुए हैं आपको। टॉपिक वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल जैसे आप मैथ का पेपर दे रहे हैं, अरिथमेटिक का दे रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो भी आप बोलते हैं उसको, उसके अंदर आएगी फॉर एग्जांपल परसेंटेज का, तो परसेंटेज का अलग होगा। जैसे अब यहाँ पे आपने खोला टॉपिक वाइज टेस्ट, तो टॉपिक वाइज टेस्ट आप जब ओपन करेंगे तो अलग अलग टॉपिक जो भी उस टॉपिक में होता है अभी आपको पूरा यहाँ पे दिखेगा कि कैसे। जैसे ये देखिए मैट्रिक्स का है, अल्फाबेट्स का है, ब्लड रिलेशन का है, डायरेक्शन सेंस का है, वर्ड फॉर्मेशन का है, क्यूब्स एंड डाइसेस का है। अब इसमें से आप किसी भी एक एग्जाम को, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स का आपने ओपन कर लिया, यहाँ पे आप स्टार्ट एग्जाम करेंगे। यहाँ पे अगर आप लॉगिन है पहले से तब तो आपका लॉगिन हो जाएगा, या अपने आईडी पासवर्ड को डालेंगे आपको हो जाएगा, अदरवाइज साइन अप करना पड़ेगा, जहां आप अपने ईमेल आईडी को, अपने मोबाइल नंबर को और अपने नाम को आप एंटर करेंगे और पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। तो आप बना लेंगे तो आप उसमें इसी पे test.examplus.org.in पे जाके आप उसको कर पाएंगे। अब जैसे इसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप इसको हिंदी में देना चाहते हैं तो आप यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ नेक्स्ट करेंगे आप इसको। अब यहाँ बताएगा कि क्या है इसके अंदर, तो मैट्रिक्स के 15 क्वेश्चन है, 30 अंक का है, जिसमें निगेटिव मार्किंग 0.5 की है और पॉजिटिव मार्किंग यानी नंबर आपको 2 मिलेंगे एक करेक्ट होने पे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आई एम रेडी टू बिगन पे आएंगे।
आप जैसे ही आई एम रेडी टू बिगिन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी करना चाहें आप, दोनों लैंग्वेज में से, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ करेंगे, अब यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिख गया, यहाँ ऑप्शन दिख गया, आप इसको ऑप्शंस को क्लिक करिए, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप एग्जामिनेशन में देते हैं सेम उसी तरीके से आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, टेस्ट को दे सकते हैं, ताकि आप यहाँ टॉपिक वाइज भी आप समझ पाए कि कौन सा टॉपिक आपका सबसे बेस्ट है। साथ ही यहाँ पे पूरा पैलेट मिलेगा आपको कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ये जो ग्रीन है वो कितने अटेम्प्ट कर लिए हैं आपने, इसको शो कर रहा है। रेड वाला वो है जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको कर लेते हैं मार्क एज रिव्यू, ठीक है, आपने इसको किया और मार्क एज रिव्यू कर लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको शो करेगा ये मार्क एज रिव्यू के लिए। ये चौथा नंबर और पांचवा नंबर आपने क्या किया है, मार्क एज रिव्यू। इसमें भी चौथे पांचवें नंबर में आपने ऑप्शन को टिक कर दिया है तो वो शो कर रहा है, और चौथे नंबर में आपने ऑप्शन को टिक नहीं किया है, ये भी आपको ये बताएगा। अब आप अगर टेस्ट को सबमिट कर लेते हैं तो सबमिट करते ही ये आपको एक पूरा एनालिसिस आपके टेस्ट का आपके सामने रख देगा। पहले तो ये दिखाएगा आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन थे सारे के। उसके बाद ये ऑल ओवर इंडिया में अभी जो एग्जाम दे रहे होंगे बच्चे, उनमें आपकी रैंकिंग का क्या पोजीशन है वो दे देगा। जैसे 265 बच्चों में आपकी 201वीं रैंक आ रही है। अब इसमें आपको एनालिसिस देगा एक्यूरेसी, आपने स्कोर कितना किया, 0.5 किया है, एक्यूरेसी 25% की है। एवरेज टाइम आपने एक क्वेश्चन में कितना लिया, 15 सेकंड का लिया। परसेंटाइल 24.15 का। अब इसमें तंजीम शाह है, इन्हें 30 में 30 किया है, ये फर्स्ट पे है, और इनका टाइमिंग भी अच्छा होगा इसलिए फर्स्ट में, क्योंकि 30 में 30 इसके नीचे भी है, लेकिन वो टाइमिंग की वजह से क्या होंगे, वो डाउन आ गया। अब यहां आप देख सकते हैं कि आपके इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको रेटिंग के लिए पूछेगा कैसा है, आप फीडबैक अपना सेंड करेंगे। अब ये देखिए पहले क्वेश्चन का ये पूरा सॉल्यूशन, आपका आंसर क्या था, रॉन्ग था, ये राइट है, और पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें आप आएंगे फिर यहाँ नीचे भी आपको ये पूरी चीजें अलग अलग एग्जाम्स की दिख जाएंगे। मैट्रिक्स का देना है, ब्लड रिलेशन का देना है, किसका देना है, तो इस तरीके से आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अपने कर सकते हैं। जो सब एग्जाम आप चाहते हैं उस एग्जाम को आपका यहाँ से पॉपुलर एग्जाम्स कौन कौन से हैं उसके बारे में है, यहाँ से ऑल एग्जाम की कैटेगरी है, कितने तरह के एग्जाम्स के पेपर आपको यहाँ मिलेंगे, ये सारी चीजें हैं। आप एक कैटेगरी को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके उन सारे एग्जाम्स को आप दे सकते हैं, चाहे सिविल सर्विस का हो, एसएससी का हो, गवर्नमेंट की कोई एग्जाम हो, डिफेंस और पुलिस का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो। और साथ ही साथ आपको मैंने जैसे बताया कि आप यहाँ पे स्कूल लेवल तक के एग्जाम्स को दे सकते हैं। जो स्कूल लेवल के एग्जाम है ये आपका देखिए स्टेट बोर्ड का है, और ये आपका सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का है, तो इसको भी आप दे सकते, जैसे ये भी आप एक देख लीजिए एग्जाम्पल कि जब आप ऑल स्टेट लेवल पे करेंगे तो अब देखिए सीबीएसई पे आपने जैसे किया, ठीक है। अब सीबीएसई में किस क्लास का देना है, क्लास सेकंड से शुरू है ये, तो आप किस क्लास का देना चाहते हैं उस क्लास का आप दे सकते हैं। पूरा सारे क्लासेस के यहाँ से, सॉरी सेकंड से नहीं, फर्स्ट से ही अवेलेबल, आप इसको दे सकते हैं। तो आपको जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपके पास यहाँ पे टोटल कितने एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपके पास टोटल यहाँ पे 1600 प्लस एग्जाम्स मिलेंगे। तो आप सभी लोग जरूर इसको करिए, और इसका जो सब्सक्रिप्शन का चार्ज है वो बहुत ही मिनिमम से स्टार्ट होता है, यानी सिर्फ 99 रुपीज से स्टार्ट होता है। 3 ऑप्शन के साथ, 1 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के और साल भर के। तो आप जरूर से आज इसको सब्सक्राइब करिए और चेक करिए आपकी प्रोग्रेस, आपकी प्रिपरेशन अभी कैसे चल रही है। मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से फिर से किसी नए एक आपके फायदे की, या यूं कह लें आपके प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी चीज को लेके। तो आप सभी लोग जरूर एग्जाम प्लस के टेस्ट पोर्टल पे जाइए और अपनी प्रिपरेशन को आगे एनहांस करिए। जय हिंद।